मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात जो कर रहे हैं, पहले वीडियो देखा आपने, इसीलिए मैंने पहले वीडियो लगा दिया। तो कृपया ये जो आंखों से गरीब की आह निकल रही है, जो ये चीखें निकल रही हैं, जो ये दर्द निकल रहा है, जो ये वेदनाएं निकल रही हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए कि ज़्यादा लोगों के पास जाए। आइए मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं। यह तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु की पुलिस है, तमिलनाडु की व्यवस्था है। और तमिलनाडु में गरीब, जो बिल्कुल गरीब है, झोपड़पट्टी गरीब के पास पैसे कम होते हैं, पैसे कम होते हैं तो वह उस तरह का व्यवसाय चुनता है जिससे वो आराम से काम कर सके। और कम पैसे में कैसे हम मुनाफा कमा के अपने परिवार को जिला सकते हैं, और वह एक टेक्निक सीख लेता है, एक सिस्टम बना लेता है और उसी में अपना जीवन यापन करके चलते रहता है। उसी तरह के सिस्टम में तमिलनाडु की सरकार ने क्या कुकर्म किया है, यह देख आंसुओं से आपको पता चलता होगा कि कितना दुख और कितनी वेदना इन बहनों के साथ, इन माताओं के साथ, इन बच्चों के साथ के मन में है, बच्चों के मन में है, इस परिवार के मन में है। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, ऐसे हजारों परिवार हैं तमिलनाडु की सरकार, जिनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। क्यों सील किया जा रहा है? चूंकि जानते हैं गणेश की पूजा होती है महाराष्ट्र में, बहुत जबरदस्त होता है यह आयोजन। और भगवान गणेश की बहुत मूर्तियां, घर घर में, एक एक परिवार में मूर्तियां लेके लोग, इवन न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के कोने कोने में भगवान गणेश की 7 दिन मूर्ति रख के और उनको घर में बुलाया जाता है, उनका बैठका करके, उनको आवाहन करके, स्थापित करके, और फिर 7 दिन उनकी पूजा करने के बाद उनकी विदाई दी जाती है। यह लगभग हजारों करोड़ का व्यवसाय है। इसी के तहत तमिलनाडु का यह परिवार गणेश की मूर्ति बनाना, यह कला सीखा और कला सीख के अपना जीवन यापन उसी गणेश भगवान की मूर्ति बना के और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वह क्या जानता था कि मैं सैकड़ों साल से जिस कला को सीख के और मैं अपना परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करते हैं, उस पर कहर टूट जाएगा और सरकार की बुरी नज़र लग जाएगी, और यह सनातन पे हमला करते हुए जितने भी गरीब जो मूर्तिकार थे, जिनका जीवन यापन मूर्ति बना के होता था, कम पैसे में उनका व्यवसाय शुरू हो जाता था, उनके एक महीने के मेहनत से उनके 1 साल के परिवार का भरण पोषण होता था, उस पे बैन लगा देगी और उनको भूखों मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह नहीं पता था। इनकी आहें, इनकी आंखों में आंसू, इनके दर्द, इनकी वेदनाएं, आप उससे समझ रहे हैं कि वह कहाँ से निकल रही है और किस तरह से फपक फपक के रो रहे हैं कि अब वो करेंगे क्या, उनका जीवन यापन चलेगा कैसे, उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनके तन पे कपड़ा कैसे होगा। अगर बीमार हो जाते हैं तो 2 रुपये की दवाई के लिए उनको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन तमिलनाडु की सरकार की संवेदना मर गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी तो एक तरफ मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को एनएसए में बंद कर दिया जाता है, जो गरीबों के आह से अपने आप को जोड़ लेता है, जो भी उसके पास होता है वह समर्पित कर देता है, और उसके साथ साथ प्रोत्साहित करता है कि कुछ सीखो, कुछ जानो और अपना उस कला के माध्यम से अपना परिवार का भरण पोषण करो। एक तरफ एक कला सीख के
परिवार, हजारों परिवार अपना भरण पोषण कर रहे हैं और उनको सील किया जा रहा है। तमिलनाडु की वही स्टालिन की सरकार जो मनीष कश्यप पे NSA लगाती है, और एक तरफ मनीष कश्यप जैसा गरीब परिवार का वह मुख्यमंत्री का है जिसका अरबों खरबों की संपत्ति है, जिन लोगों के ऊपर, जिसके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, उसके मंत्री जेल में हैं। स्टालिन के ऊपर भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले उठाए जा रहे हैं और उसके सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक ईमानदार पत्रकार, यह देश की दोहरी व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं। एक तरफ मनीष कश्यप जैसा पत्रकार NSA लगा के तमिलनाडु के तरफ से 6-6 मुकदमे लिख दिए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, और एक तरफ यह सरकारें हैं जो मूर्तिकारों की मूर्तियों को बैन कर देते हैं फर्जी तरीके से। यह कोरा झूठ है कि इसमें केमिकल का प्रयोग हुआ है। अब समझ लीजिए, केमिकल लग रहा है कि कोई खाएगा क्या करेगा, यह उसको सील किया जा रहा है। लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हालांकि बताते चलूं कि तमिलनाडु की सरकार का एक बड़ा रेवेन्यू, 15% से ऊपर रेवेन्यू उस सरकार का मंदिरों से आता है। लेकिन पता नहीं इस सनातन से, इस मंदिर से, इन मूर्तियों से, यहाँ की परंपराओं से कि गरीब कैसे कम पैसे में जी ले, वो जीने का कला सीख लिया, वह सनातन धर्म उसको दे देता है। उससे दिक्कत है कि छोटा बहुत प्लस छोटी छोटी मिट्टी की मूर्ति लाके और उसको रंग के और वह बेच के और अपना भरण पोषण कर लेता है। वह उसी काम में दक्ष है। अब उसका जीना दूभर किया जा रहा है यह तमिलनाडु की सरकार में। अब सोच सकते हैं कि हम किस देश में रहते हैं और किस तरह की व्यवस्था है, और इस पर कोई बात नहीं करेगा। बेशर्म है। मैंने क्यों किया, कहा है तेजस्वी का नाम क्यों लिया है, इसके पीछे का कारण कि जिसका बर्थडे मनाते हैं, जिसके साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, कहते हैं कि हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, इनके गठबंधन का मुख्य घटक दल है, न तो नीतीश कुमार बोलेंगे और न ही तेजस्वी यादव बोलेंगे कि इन गरीबों पे कहर क्यों उठाया जा रहा है, इन्होंने गलती क्या किया है। इनकी चीखें क्या तेजस्वी यादव पे नहीं लगेगा, इनकी चीखें क्या नीतीश कुमार पे नहीं लगेगा कि या देश के जितने राजनेता हैं जो ये कुकर्म कर रहे हैं इनके ऊपर नहीं लगेगा। कहने के लिए तो हम गरीबों के मसीहा हैं, कहने के लिए तो हम गरीबों के लिए ही अपनी सारी योजना बना रहे हैं, कहने के लिए गरीबों का उत्थान ही इनका मूल उद्देश्य है। लेकिन ये आहें चीख चीख के क्या कह रही हैं, ये मेरा प्रश्न है, और मेरे वीडियो के माध्यम से पहुंचा देना चाहिए इनके पास, इन लोगों के पास आपको, कि कम से कम यह सनद रहे कि गरीब की आह की लात जब पड़ती है तो लालू यादव अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, और गरीबों का आह ही था। और गरीबों की आह लगती है तो नीतीश कुमार जैसे लोग अपना मंत्रालय भूल जाते हैं। गरीबों की आह लगती है तो फिसल के नीतीश कुमार अपने मंचों पर ही गिर जाते हैं, और सिर्फ गिरते नहीं हैं, आने वाले चुनाव में भी गिरेंगे। अगर इसी तरह से गरीबों को यह घमंडिया गठबंधन इसी तरह से कुकर्म करता रहा, इसी तरह से पाप करता रहा, इसी तरह से अत्याचार करता रहा, इसी तरह से पापाचार करता रहा, तो न कंस बचा, न रावण बचा, न बाबर और अकबर बचे, तो तुम्हारी क्या हैसियत है, आने वाले दिनों में जनता तुमको बता देगी। हम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हारे अत्याचारों को। हम जानते हैं कि कंस भी सारे देवताओं को अपने जेल में बंद कर लिया था। अपने घमंड में रावण भी प्रभु राम को कुछ नहीं समझता था, वह भी सनातन को मिटाने चला था। वह अपने राक्षसों के माध्यम से ऋषि मुनियों के यज्ञों में, हवन में हड्डियां डलवाता था, हमको पता है। वही काम राक्षस के तरह से यह मूर्ति बैन करके और गरीबों के पेट पे लात मारने का काम यह तमिलनाडु और घमंडिया गठबंधन कर रहा है। और एक तरफ जो संत के तरह से जनता की सेवा करते मनीष कश्यप जैसे लोग, उनको जेलों में डाला जाता है।
जो पत्रकार लेके इनसे सवाल पूछ देते हैं, इनकी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर देते हैं। जो पुलों का नाम देते हैं वह पुल आज भी गिर रहा है, उसको NSA लगा के जेल में डाला जाता है। यह है इनकी वास्तविक सच्चाई, यह है इनकी हकीकत। आप भी देखिए, आप भी जानिए। लेकिन गर्व है मुझे उस सेवक पे कि जब जाते जाते मैं एक और सूचना दे दूं कि वह पत्रकार जब अमित शाह झंझारपुर में आते हैं तो वहाँ उसकी माताजी, आपको मैंने पूर्व वीडियो के माध्यम से बताया था कि मनीष कश्यप की माँ गई थी वहाँ मंच पे जब अमित शाह बोलते हैं तो वहाँ मनीष कश्यप के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। वह प्रेम है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पद नहीं है, लेकिन जनता का प्यार जरूर है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे का फोटो इस समय मंदिरों के और घरों के शौचालय में घूम रहा है, उस पर टट्टी और पेशाब किया जा रहा है। अब दोनों की अपनी अपनी औकात, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। पुनः आपसे मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट पे। जय हिंद।